हाय सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं NMMS स्कॉलरशिप 2021 के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो इसके लिए राशि कितनी मिलती है वो जानेंगे। इसके लिए पात्रता क्या है, कौन कौन इसको भर सकता है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, इसका परीक्षा शुल्क कितना है और इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम NMMS के बारे में विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और NMMS के बारे में हम जानते हैं। तो 2021 के लिए इसकी क्या प्रोसेस है, क्या शुल्क है, क्या पात्रता है, क्या दस्तावेज चाहिए, वो सभी हम जानने वाले हैं। चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS परीक्षा 2021 के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और मई 2008 से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य दोस्तों हम देखते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 8 में उनके ड्रॉप आउट को रोकते हुए माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और जिनका मेरिट में चयन होता है उनको कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये यानी 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छात्रवृत्ति का एक निर्धारित कोटा होता है। NMMS में चयनित विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष यानी 1,000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। और इसमें छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकमुश्त किया जाता है। राशि को सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में PFMS द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित छात्रवृत्ति की संख्या संबंधित राज्यों में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी व उन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। NMMS राशि का विवरण निम्नानुसार जारी किया जाता है। तो NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत कक्षा 9 के विद्यार्थियों को निम्नानुसार एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक बार में 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति मिलती है। विद्यार्थी की उसकी उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा 12 के पूरा होने तक हर साल छात्रवृत्ति का नवीनीकरण NSP पोर्टल पर किया जाता है, बशर्ते उम्मीदवार हर साल उच्च शिक्षा में तय प्रतिशत से प्रोन्नति करे। यानी निर्धारित परसेंटेज है और उस परसेंटेज से आपको इसमें पास होना पड़ेगा, तब ही अगले वर्ष की छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक वाले विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति मिलती है और प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलते हैं और हर साल इसका आपको नवीनीकरण करवाना पड़ेगा। जैसे 8वीं में आपने एग्ज़ाम दी तो 9वीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप 9वीं पास करोगे 10वीं में इसका नवीनीकरण करवाना पड़ेगा NSP पोर्टल पर। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम देखते हैं इसके लिए पात्रता क्या है, कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, भारत में केवल मेधावी और ज़रूरतमंद छात्रों के लिए लागू यह मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना सभी आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी होने की उम्मीद करती है। तो देखते हैं, उम्मीदवार जो इस NMMS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कक्षा 7 से स्पष्ट उत्तीर्ण होने के बाद कम से कम 55% या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त कर कक्षा 8 में नियमित छात्रों के रूप में अध्ययन करना आवश्यक है। जो विद्यार्थी कक्षा 7 को 55% अंकों के साथ में पास कर चुके हैं, 8वीं में अध्ययनरत है, तो वे इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार को सरकारी स्थानीय निकाय सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। सरकारी स्कूलों में वो पढ़ना चाहिए।
उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्रवृत्ति जारी करने के लिए उम्मीदवार को कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो जैसे ही आप 8वीं पास करोगे 9वीं से ये स्कॉलरशिप मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो 9वीं में 55% अंक आपको आना चाहिए और इसके बाद आप 10वीं बोर्ड कक्षा में 60% अंकों से उत्तीर्ण होने पर 11वीं 12वीं में भी ये आपको मिलेगी। कक्षा 12 में छात्रवृत्ति जारी करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को 55% अंक या समकक्ष के स्कोर के साथ पहले ही प्रयास में 11वीं से स्पष्ट उत्तीर्णता मिलनी चाहिए। ST/SC वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए अंकों में 5% की छूट दी गई है। जो ST/SC के विद्यार्थी है उनको 5% अंकों की और छूट इसमें दी गई है, यानी वो 50% अंक प्राप्त करके 12वीं तक ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और वार्षिक आय से संबंधित हम देखते हैं, अभिभावक माता पिता की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पात्रता की शर्तें हम देखते हैं, कौन आवेदन कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है, जो विद्यार्थी 8वीं में अध्ययनरत है, वो भी सरकारी स्कूल में 8वीं में नामांकित छात्र। कक्षा 7 में न्यूनतम योग्यता अंक क्या है, तो वो है 55% और आरक्षित वर्ग ST/SC के लिए है 50%। या कक्षा 7 में प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख तथा अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक जो 55% या अधिक हो, उसके आधार पर भी आवेदन किया जा सकता है। और आरक्षित वर्ग के लिए भी 5% की छूट है और ये केवल सत्र 2019-20 के लिए है। अभिभावक माता पिता की वार्षिक आय, तो हमने पहले भी कहा था कि 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति की निरंतरता के लिए आवश्यकताएं, यानी छात्रवृत्ति आपको 4 साल तक मिलेगी, तो आपको उसके लिए क्या शर्तें हैं देखते हैं। उम्मीदवार को प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक है और जो आरक्षित वर्ग है ST/SC उनके लिए 5% की छूट है, यानी वो 50% अंक प्राप्त करके इसके लिए पात्र है। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने आवश्यक है, तब ही आपको 11वीं क्लास में स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ST/SC के लिए यहाँ भी 5% की छूट है, यानी 55% अंक प्राप्त करने के बाद वो 11वीं क्लास में इसके लिए नवीनीकरण करा सकते हैं। कौन आवेदन करने योग्य नहीं है, तो देखते हैं कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता। तो पहला है जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, लॉजिंग, शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये वाले विद्यार्थी इसका फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों अब हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो NMMS आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। तो NMMS आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थियों को कुछ दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। सभी दस्तावेज को स्कूल के संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित करें। फॉर्म के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों की जांच करें। इस छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, इसलिए विद्यार्थी के सभी दस्तावेज जैसे ध्यान दीजिए आधार कार्ड, बैंक विवरण, सलाह दर्पण, विद्यालय रिकॉर्ड में सभी जानकारियां जैसे छात्र का नाम, उसके पिता का नाम, जन्म तिथि आदि का मिलान कर लेवें। कोई भी जानकारी बेमेल यानी मिसमैच होने पर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। तो आधार विद्यालय में, आधार कार्ड में, बैंक में नाम सभी जगह विद्यार्थियों का एक समान होने चाहिए। तो दस्तावेज देखते हैं। पहला है कक्षा 7 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत वाला। दूसरा है इसमें जाति प्रमाण पत्र। तीसरा है माता पिता का आय प्रमाण पत्र और उनकी आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और कक्षा 7 के अंक तालिका भी बहुत ही इसमें ज़रूरी है। और आरक्षित वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी इसमें होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि आप विकलांग हैं तो उसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र भी लगाया जाना आवश्यक है। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए
और आधार कार्ड। तो ये इसके लिए आवश्यक दस्तावेज है। परीक्षा शुल्क की हम बात करते हैं। इसके लिए परीक्षा शुल्क क्या है? सामान्य वर्ग के लिए 50 रुपये का परीक्षा शुल्क है और आरक्षित वर्ग ST SC के लिए तथा निःशक्त जनों के लिए 30 रुपये का शुल्क है। उक्त शुल्क ऑनलाइन ऐप नेट बैंकिंग द्वारा जमा करवाना होगा। नकद या अन्य माध्यम से शुल्क ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपको ऑनलाइन ही इसमें पेमेंट करना है। परीक्षा शुल्क संस्था प्रदान द्वारा नकद राशि में PO को जमा कराना है। PO अपने क्षेत्र की राशि विद्यालय वार ऑनलाइन जमा कराकर आवेदन सबमिट करेंगे। इस बार दोस्तों 2021 के लिए NMMS के आवेदन 18 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक और 2 फरवरी में रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया हम देखते हैं और इसके लिए दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो NMMS की आवेदन प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। तो आवेदन देखते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रदान को ऑनलाइन आवेदन सलाह दर्पण के माध्यम से करना होगा। ऑनलाइन आवेदन PEEO और CRC विद्यालय को फॉरवर्ड करना है। परीक्षा शुल्क PEEO या CRC को विद्यालयवार UPI ऐप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बैंक चालान के माध्यम से जमा करवाना है। यह शुल्क PEEO द्वारा जमा होगा। शुल्क जमा होने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाने हैं और यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है तथा छात्रवृत्ति 4 साल तक मिलती रहती है। मूल आवेदन PEEO अपने पास में सुरक्षित रखेंगे, यानी जो शुल्क जमा कराना है वो PEO को कराना है और आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म PEO के पास में जमा करवाने होंगे। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष इसका नवीनीकरण करवाना होगा। अब इसका हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं, कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टेस्ट इसमें होते हैं। दोस्तों इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। मानसिक क्षमता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। ये पेपर 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे देखते हैं। यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। तो ये 90 इसमें प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, यानी 90 मिनट और 1.5 घंटे का समय इस पेपर को करने के लिए आपको मिलेगा। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं। साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की भी इसमें जांच की जाती है। ये आता है मानसिक क्षमता परीक्षण MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट में होता है और ये 90 मिनट का होगा। दूसरा इसमें होता है शैक्षिक योग्यता टेस्ट, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको हम कहते हैं सेट। और इसमें सेट में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं तो सही विकल्प आपको OMR शीट में भरने हैं। तो 90 प्रश्न है इसमें भी और ये भी 90 मिनट का होगा। शिक्षा मंत्रालय सरकार के निर्देशानुसार NMMS परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम कक्षा 7 व 8 के स्तर का होता है। कक्षा 7 का गत वर्ष का पाठ्यक्रम जो विद्यार्थी का पढ़ा हुआ है वो सम्मिलित इसमें है, वो इसमें आता है। और कक्षा 8 का इस सत्र का पाठ्यक्रम 2020-21 का पाठ्यक्रम है और जो बोर्ड के द्वारा रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, तो वो पाठ्यक्रम ही इसमें आएगा। जो बोर्ड ने हटाए हैं वो इसमें नहीं आएगा। तो 2 प्रकार के टेस्ट इसमें होते हैं, मेट और सेट, मानसिक क्षमता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता टेस्ट, 2 प्रकार के टेस्ट इसमें होते हैं। अब रिजल्ट की प्रक्रिया के बारे में हम इसमें देखते हैं। एक बार छात्र चयन परीक्षा में उपस्थित हो जाते हैं तो प्रत्येक जिला उन छात्रों सूची घोषित करता है जिन्होंने प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 40% अंकों
के साथ में मेट और सेट को उत्तीर्ण किया है। यानी जिन विद्यार्थियों में दोनों टेस्टों में मेट और सेट में 40% अंक कम से कम प्राप्त किया है, उनकी वो सूची जिले स्तर पर जारी की जाती है। NMMS के लिए छात्रों की अंतिम सूची का चयन करते समय जिन स्थितियों पर विचार किया जाता है वो यहाँ पे देखते हैं। नियमों के अनुसार आवेदकों को प्रत्येक परीक्षण यानी मेट और सेट में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में छूट है, उनके लिए इस NMMS छात्रवृत्ति के लाभ पाने के लिए कट ऑफ अंक 32% है, यानी कम से कम 32% अंक उनको लाने होंगे। साथ ही आवेदकों को कक्षा 8 की अंतिम परीक्षा में कम से कम 55% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करनी होगी और इसमें ST SC के विद्यार्थियों के लिए 5% की छूट है। यानी जो मेट और सेट का टेस्ट है उसमें आपको 40% अंक लाना आवश्यक है, ST SC के लिए 32% है और कक्षा 8 की परीक्षा में आपको 55% अंक प्राप्त करने आवश्यक है और ST SC के विद्यार्थियों को इसमें 5% की छूट है, यानी वो 50% अंक प्राप्त करके इसके लिए एलिजिबल होते हैं। उम्मीदवार को NMMS का लाभ उठाने के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना चाहिए, जो हमने ऊपर पहले उनका वर्णन किया है। NMMS योजना में राजस्थान राज्य का कोटा 5471 का है, यानी इतने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए इसकी मेरिट में आना आवश्यक है। राज्य सरकार के नियमानुसार इसमें आरक्षण देय है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में पूरी चीज़ जानी है। इसकी राशि कितनी है, पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, परीक्षा शुल्क क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, रिजल्ट कैसे आता है, इसमें चयन कैसे होता है, आदि विभिन्न सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेंगे। दोस्तों आपने यदि अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप देखते रहिए। धन्यवाद।